Dear students, today I am going to solve again exercise 7b, and I would like to solve some problems. Now, question number 24. Question number 24. Question number 24. A number consists of two digits whose sum is 8. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. A number consists of two digits. कोई नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है और उनका सम 8 है। यदि उस नंबर में हम 18 ऐड कर देते हैं तो जो नंबर की डिजिट है रिवर्स हो जाती है, मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चली जाती है और जो टेंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे चली जाती है। वन थिंग और एक चीज और आप लोग क्लियरली देख लें, समझ लें इसको। अगर सपोज करिए कि हम कोई नंबर लिखते हैं 23, तो 23 मीन्स 2 × 10 + 3 मीन्स इस 2 में ऑलरेडी 10 का मल्टीप्लाई हुआ रहता है। इसको ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 75, तो 75 मीन्स 7 × 10 + 5 मीन्स 7 में 10 से मल्टीप्लाई है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई है क्योंकि टेंस प्लेस पे। अगर 100 प्लेस पे रहेगा तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई रहेगा, अगर 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई रहेगा। सो इसको अच्छा से केयरफुली इसको देखें। लेट द डिजिट्स in units place bx। मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो x है, तो डिजिट देन डिजिट इन टेंस प्लेस टेंस प्लेस इक्वल टू 8 - x, क्योंकि बोथ डिजिट का सम 8 दिया हुआ है। सो डिजिट इन टेंस प्लेस इक्वल टू 8 - x। देन ओरिजिनल नंबर, अगर हम नंबर लिखें ओरिजिनल नंबर, तो 10 × 8 - x + x। मैं अभी आपसे बोला था कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई रहेगा, ऑलरेडी मल्टीप्लाई रहेगा। सो इट विल बी 80 - 10x + x इज इक्वल टू 80 - 9x। दिस इज ओरिजिनल नंबर एंड व्हेन 18 is added the digits are reverse, so new number formed by reversing the digits इक्वल टू 10 इंटू जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी और जो टेंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे, देन 8 - x। सो इट विल बी 9x + 8। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम according to problem
प्रॉब्लम के अनुसार यदि ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दे तो ओरिजिनल नंबर हमारा है 80 माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 8। अगर ओरिजिनल नंबर में हम 18 ऐड कर देंगे तो ये इनकी इस नंबर की डिजिट रिवर्स हो जाती है। सो हम वेरिएबल को एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। 18 प्लस 80 प्लस 18 इक्वल टू 98 माइनस 8 एंड इट विल बी 18x। आर 18x इक्वल टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई 5, मीन्स जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसकी वैल्यू हो गई x। सो देयरफॉर digit in tens place, digit in tens place equal to 8 minus x। 8 minus 5 is equal to 3। So required number equal to 53। इसको चेक कर सकते हैं। ये 53 है, नो सर सॉरी 35, टेंस प्लेस पे 3 और यूनिट प्लेस पे 5, 35। और अगर इसमें हम 18 ऐड कर देते हैं, देखिए अगर इसमें हम 18 ऐड अगर करते हैं तो 53 हो जाएगा, मीन्स डिजिट रिवर्स हो जा रही है। सो आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है करेक्ट है। Now question number 28. Question number 28. Question number 28. Two equal sides of a triangle are each 5 meters less than twice the third side. So, if the perimeter of triangle is 55 meters, then find the length of its sides. Let the length of third side be x, third side be x, and according to problem 5 meter less than twice the third side. So length of each equal side, each equal side equal to 5 less twice the third side। तो थर्ड साइड का लेंथ है x, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2x और इससे 5 मीटर लेस। ये थर्ड साइड वन इक्वल साइड का लेंथ है। देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ all the sides, means x plus 2x minus 5 plus 2x minus 5, and it is equal to 55 meter। So 4x 5x minus 10 ट्रांसपोज कर देंगे। r 5x equal to 65, therefore x equal to 13 meter।
and length of equal side and equal side equal to 2x minus 5, 2 into 13 minus 5 equal to 13 to 26, 5, 21 meter. 21 meter. This is our answer. And now question number 30. One question more. Question number 30. Two supplementary angles differ by 44 degree. Find the angles. Two supplementary angle differ by 44 degree. What do you mean by supplementary angles? If the sum of two angles is 180 degree, then the angles are called supplementary. अगर two angles का sum 180 degree हो तो ऐसे angles को हम लोग supplementary angles कहते हैं. तो let question number 30. Question number 30. Let one of the supplementary angles angles BX. मान लिया कि दोनों एंगल में वन एंगल x है, सो अदर एंगल इक्वल टू x प्लस 44 सिंस अदर एंगल, क्योंकि दोनों में 44 डिग्री का डिफरेंस है. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x plus 44 is equal to 180 degree, or 2x equal to 180 minus 44. Therefore x equal to 136 upon 2. 68. thus वन एंगल कितने का हो गया 68 एंड अदर एंगल इक्वल टू x plus 54 means 68 plus 54. 8 for 12 and 6 for 10 and 1 11. 112 degree and 68 degree. Then I think you will solve this exercise, and if you have any problem in this exercise or any question, you may ask me. And look question number 16 of exercise 7C. 7C question number 16. Question number 16. Question number 16 is, the ages of A and B are in ratio 5 and 3. After 6 years, their ages will be in ratio 7:5. The present age of A is. Let
A's and B's present age B 5x and 3x। जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन देखें, हम लोग आगे पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो जहां रेशियो देखते हैं उसको x मान लीजिए आप। आफ्टर 6 years A's age means 5x plus 6 and B's age 6x plus 6, sorry 3x plus 6, and ratio is 7:5. So according to problem 5x plus 6 upon 3x plus 6 is equal to 7:5. Then by cross multiplication 21x plus 42, 25x plus 30 transpose, so it will be 42 minus 30 is equal to 25x minus 21x. It will be 12 equal to 4x. Therefore x equal to 12 upon 4 is equal to 3. So S present age equal to, here is 5x, so it will be 5 into 3 means 15 years. S present is 15 years and B's present is 3 into 3, 9 years. So you should also complete exercise 7C. Thank you.